ट्रेडिंग का मन भी था, चल नहीं रहा है, पिटा हुआ स्टॉक है, बीपीसीएल बेहतर है उससे एग्जिट करें और बढ़िया भाव से भाव मैच कर दिया है महिंद्रा सीआईई। चाहे तो आप वहां से स्विच करके यहां पे आए। आज दबाव के पीछे रीजन भी है, महिंद्रा ग्रुप के लार्ज ट्रेड होना था, पता चलेगा किसने बेचा। आवाज की एक्सक्लूसिव तो ये कहती है कि महिंद्रा ग्रुप ने शायद माल छोड़ा है आज, ठीक है, इसीलिए दबाव में, लेकिन ये दबाव में शायद एक्यूमुलेट करने के बढ़िया मौके होंगे। डॉक्टर साहब मधु मैम का जरा फिर से रीस्टार्ट करिए प्लीज लिंक को, तो शायद साक्षात नजर आए मैम। मैं लौटता हूं जब तक आपके पास। लखनऊ से डॉक्टर चंचल राणा स्क्रीन पे। डॉक्टर मैम स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। डॉक्टर मैम कौन सी पढ़ाई वाली डॉक्टर हो आप या इलाज वाली? थैंक यू सो मच। हाँ, इलाज वाले ही डॉक्टर है। मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, बेसिकली ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हूँ, तो कैंसर डायग्नोसिस में डील करती हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडिशनल प्रोफेसर हूँ। अरे वाह। तो डॉक्टर मैम शेयर बाजार में कैसे आना हुआ, कब आना हुआ, कितना टाइम हो गया? मैं 2019 में आई थी, जब मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। और फिर आप लोग जनरली हॉस्पिटल चेन्स को खरीदते हो, दवाओं की कंपनियों को खरीदते हो, या ऐसा नहीं है सब कुछ खरीदते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश मेरी यही रहती है कि पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहे। हाँ, नहीं मैं तो अच्छा है, तो मैं तो मजाक कर रहा था। इन्वेस्ट करना पसंद अच्छा डॉक्टर मैम पहली क्वेरी कौन सी? जी, पहली क्वेरी मेरी अडानी पोर्ट्स को लेकर है। ये शेयर पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था, बीच में अडानी की न्यूज़ की वजह से डिक्रीज़ होने लगा। मैंने इसके 500 शेयर्स 760 के प्राइस पे लिए थे, लेकिन अभी भी ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो मैं इसके बारे में जानना चाह रही थी कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करने का मैं सोच सकती हूँ, तो इसके आने वाले टाइम के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? 760 की बाइंग, 690 पे चल रहा है जी। और आशीष सर क्या करा जाए भाई? अच्छा स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग एसेट है, बढ़िया लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है। करेक्शन में शायद कुछ हद तक, काफी हद तक वैल्यूएशंस आकर्षक हो गए, पर दिक्कत यह कि एक ग्रुप का ओवरहैंग है जो शायद लॉजिक पे ज्यादा हावी है। अदानी पोर्ट्स करना क्या है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए, एक महीने का रिटर्न देखा जाए तो अडानी पोर्ट ने ऑलमोस्ट 25% की अपसाइड तो दिया है। 400 के नीचे स्लिप हो गया था ये। हाँ, उतना तो रिटर्न बना है। जरूर वोलेटिलिटी भी इन ग्रुप के स्टॉक में काफी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडर इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी ट्रेडर वहीं ट्रेड करते हैं, वोलेटिलिटी मिलती है और वहां पर कई बार वो ट्रैप हो रहे हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी आपने स्टॉक को लिया है, फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। कंपनी का जो एक उन्होंने एस्टिमेट दिया है कि अगले साल 14,500 करोड़ के आसपास का उनके पास फ्री कैश फ्लो रहेगा, और उसके बाद जो 2.5 टाइम डेट टू एबिटा के लेवल पे मिल रही है, तो काफी सेल्फ सस्टेनेबल है। और ये जो अभी सारा फियास्को हुआ है, तो ज्यादा हमने देखा कि जहाँ पे भी प्लेज एंड शेयर्स और उन सारे फैक्टर्स के चलते ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो वो प्लेज वाला इशू भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें। जैसे ही थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होता है तो आप देखेंगे इस स्टॉक में अपसाइड वापस आएगी। और इनफैक्ट अडानी ग्रुप के यदि सारे स्टॉक्स में देखा जाए तो जो फंडामेंटली काफी अट्रैक्टिव है, इस लेवल में बाय करने जैसा है, तो सिर्फ अडानी पोर्ट है। तो मेरी बने रहने की सलाह है। सबसे अट्रैक्टिव जो है इस ग्रुप का स्टॉक वही आपके पोर्टफोलियो में है, तो घबराए ना, एक बार ये सब इश्यूज निकल जाएं तो मेरे ख्याल से इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ बढ़ेगा ये स्टॉक। होल्ड करना है मैम आपको। दिल्ली से दीपा शर्मा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। दीपा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। दीपा मैम हमारी तो मुलाकात पहले हो चुकी है ना? यस, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू अगेन। याद है मुझे। दीपा मैम कैसे हो और पहला स्टॉक कौन सा? या आई एम गुड। मैंने एचएएल लिया था, हाँ। और उसको मैंने अभी जब ये ऊपर गया तो मैंने उसको बेच दिया। अभी ये तो ऊपर ही जाता जा रहा है। हाँ। अब मैं क्या करूं, कहाँ पे खरीदूं दोबारा? ये अच्छा है। वो एक वीडियो देखा ना आशीष सर आपने, वो मैं बेचा तो वो चलने लगा, वो चलने लगा तो मैंने खरीदा तो वो वापस गिरने लगा। हमारे साथ ऐसे ही होता है रिटेल के साथ। मैम ने बेचा नहीं कि चलने ही चलते ही चले जा रहा है। अब ये जानना है किन लेवल्स पे कब री एंटर करना है। क्या अभी री एंटर करूं, वेट करूं? क्योंकि चले ही चले जा रहा है, वेट करके फायदा क्या होगा? रखना चाहिए लेवल्स पे पोर्टफोलियो में? नहीं, दोनों में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों जवाब देता हूँ।
तो क्या होता है कि जब भी रिटेल निवेशक एंट्री करता है किसी स्टॉक में, वो तभी करता है जब स्टॉक 6% 10% ऊपर होता है या उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो वो जनरली उस स्टॉक में वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया होता है स्टॉक, वो उस लेवल का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब आप जैसे निवेशक आए और स्टॉक को वो सेल करें क्वांटिटी में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में फंडामेंटली बिल्कुल बेहतरीन कंपनी है। ये ऑलमोस्ट इस साल के एंड तक करीब 1 लाख करोड़ का उनके पास में ऑर्डर बुक भी हो जाएगा, जो अगले 5 साल से 6 साल की विजिबिलिटी उस कंपनी को दे रहे हैं। तो अभी ज्यादा से ज्यादा निवेशक उन डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ देख रहे हैं या सरकारी स्टॉक्स की तरफ देख रहे हैं कि जहां पर ग्लोबल टर्मोइल से उनके कंपनियों के प्रोस्पेक्ट्स को कोई फर्क ना पड़े। तो इसलिए आप देख रहे हैं पावर है, डिफेंस है, इस टाइप के स्टॉक्स में जो डोमेस्टिक ड्रिवन स्टॉक्स है, इकोनॉमी ड्रिवन स्टॉक है, वहां पर बाइंग के मौके ढूंढे जा रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि इनफैक्ट अभी आपने तो मुनाफा बुक किया है, तो थोड़ा सा इंतजार करें स्टॉक में, 2600 2650 के आसपास दोबारा से एंट्री करें। नहीं तो आपने जितना इसमें मुनाफा कमाया है, तो वहां से फिर यदि स्टॉक नीचे आ गया है प्रॉफिट टेकिंग में, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरी सलाह दूसरे निवेशकों से भी रहेगी कि इसको भी, ये ब्लू चिप स्टॉक है, 2600 2650 के लेवल पे कभी भी मिले तो एंट्री करें।